बिहार में एक सिवान ज़िला है, वहाँ का रहने वाले हैं हम। 1990 में मैं मैट्रिक पास करके पटना मेडिकल की तैयारी करने के लिए हम गए थे। 2-3 साल रहे, उसके बाद धीरे धीरे 1994 में पटना में अश्वमेध यज्ञ हुआ, जिसमें माता जी गई थी, गुरुदेव नहीं थे। गुरुदेव तो 1990 में शरीर छोड़ दिए थे। 94 में माता जी गई थी। एक दिन के लिए हम लोग अपनी तैयारी को बंद करके, हल्ला हुआ था कि बहुत बड़ा भूतो न भविष्यति, बिहार में इतना बड़ा यज्ञ ही नहीं हुआ है, हम लोग देखने के लिए गए थे। तो प्रणाम करने का जो सेशन था, माता जी का मंच बहुत बड़ा मंच था, उसी पर बैठी हुई थी माता जी, सब किसी को आशीर्वाद दे रही थी। हम लोग भी मेडिकल की तैयारी करने वाले जितने 3-4-5 भाई लोग थे, अपने लॉज से हम लोग यज्ञ को देखने के लिए गए थे पटना वेटनरी कॉलेज में। तो उसी दरमियान हमारी एक नज़र हम लोग प्रणाम किए, माता जी का आशीर्वाद हमको मिला, ऐसा हमको आज महसूस हो रहा है। और यज्ञ हम लोग तो कर नहीं पाए, लेट पहुंचे थे, लेकिन वहाँ पर खिचड़ी खाने का, भोजन प्रसाद के रूप में खिचड़ी प्रसिद्ध है, जिसमें खिचड़ी खाने का अवसर मिला था। उसके बाद हम लोग के मन में हमेशा ये बात चलता रहा कि भाई ये खिचड़ी क्या है, ये यज्ञ हुआ है, इसका कोई ऑफिस पटना में है कि नहीं है। हमेशा इसकी चर्चा हम लोग करते रहते थे आपस में। अरे यज्ञ करने हम लोग गए थे, तो एक मन में एक होता है ना, एक जिज्ञासा मन में, उस यज्ञ से हमको यही मिला, एक जिज्ञासा मन में पैदा हो गई कि इसको जाना जाए। इतना बड़ा यज्ञ हुआ था, माता जी आशीर्वाद देने आई थी, इनका ऑफिस पटना में कहाँ है, यज्ञ करने से फायदा क्या है, इतना लोग इकट्ठा हुए थे, आखिर क्या है, क्यों हुए थे। तो मेरे जानने वाला एक लॉज का ही बल्कि रूममेट ही था, दोनों आदमी हम लोग गए थे। तो बार बार वो ट्यूशन पढ़ने कंकरबाग में जाता था। तो घूमते घूमते कुछ दिनों के बाद, करीब 2-4 महीने के बाद, पटना में लोहिया नगर जगह है जहाँ पर अपना शक्तिपीठ है, बहुत बड़ा शक्तिपीठ अभी के समय में बन गया, उस समय तो छोटा था। तो वहाँ से आया साइकिल से और आकर चिल्लाते हुए आया कि हमने खोज लिया जहाँ हम लोग गए थे यज्ञ देखने, जो माता जी गई मिली थी हमको, हम दोनों को जो माता जी दिखाई दी थी, उन्हीं का फोटो लगा हुआ है। गायत्री शक्तिपीठ लोहिया नगर पटना कंकरबाग में है, चलो एक बार हम देख करके आए हैं, तुमको भी चलना हो तो चलो मैं दिखाता हूँ। हम लोग छुट्टी लेकर के एक दिन फिर से गए देखने के लिए कि आखिर ये जगह है कहाँ। जा करके देखे कि लोहिया नगर में वहाँ पर बहुत सारे भाइयों से मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद वहाँ पर युवा प्रकोष्ठ अभी स्टार्ट हो रहा था, 2-4 भाई लोग आते थे, हम लोग भी ज्वाइन किए और बहुत सारी बातें, गुरुदेव की प्लानिंग, गुरुदेव का संकल्प, ये सब चीज़ हम लोग को जानने का मौका मिला। उसके बाद तो ऐसा हो गया था, ऐसा नशा लग गया था युवा प्रकोष्ठ से कि हर इतवार को जाना ही जाना होता था। 96 में हम मेडिकल डेंटल में क्वालिफाई कर गए, बिहार PMT, तो फिर डेंटिस्ट हम बन गए। 96 से लेकर के और 2003 तक हम पटना डेंटल कॉलेज के विद्यार्थी रहे और प्रत्येक कॉलेज को छोड़ करके प्रत्येक रविवार को वहाँ पर एकदम जाना ही जाना है। और विशेष ड्यूटी हमारी लगती थी वहाँ पर कि पुस्तक हम साहित्य बहुत सुंदर बेचते थे, गुरुदेव की बातों को बता करके घर पर आकर के पुस्तकों का अध्ययन करते थे और उस पुस्तक में क्या लिखा है इसकी चर्चा जा करके लोगों के बीच में करते थे और खूब अच्छा तरीका से उस बात को कहते थे। और बहुत बढ़िया हम सेल्समैन, गुरुदेव की पुस्तकों का सेल्समैन के रूप में हम वहाँ पर विकसित हुए। 2003 में मैं फिर नोएडा आ गए यहाँ पर और उसी समय यहाँ पर 2003 में हम आए। 2003 में ही नोएडा गायत्री चेतना केंद्र का उद्घाटन डॉक्टर प्रणव पांडे जी आए थे उद्घाटन में और उसी समय से 2003 में हम भी यहाँ पर आए। उसके बाद युवा प्रकोष्ठ यहाँ पर हम लोग सब भाई लोग मिलजुल करके बनाए गुरुदेव की कृपा से। 2003 से ही हम लोग युवा प्रकोष्ठ यहाँ पर चलाते आ रहे हैं। बहुत सारी गतिविधियाँ गुरुदेव की चलती है हम लोगों के माध्यम से। बिल्कुल वही काम करते हैं जो गुरुदेव का संकल्प है। एक भी कोई काम रविवार के दिन, और जितने भी भाई लोग आते हैं विशेष रूप से उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी 4 से 5 घंटा का समय, गुरुदेव ही कहा करते थे कि जो तुम्हारा बेकार का समय है उसी समय को हमको दो। पढ़ाई वाला समय, बिजनेस व्यवसाय वाला समय, या फिर नौकरी चाकरी छोड़ करके हमारे यहाँ तुमको नहीं आना है, क्योंकि जीर्ण शीर्ण अवस्था में तुम जा करके हमारी बातों को रखोगे तो कौन तुम्हारी बात को सुनेगा। हम तुमको लीडर बनाना चाहते हैं। गुरुदेव अपने हर मोटिवेशन में, हर वीडियो में, हर ऑडियो में गुरुदेव एक ही बात कहा करते थे कि हम अपने बच्चों को लीडर बनाना चाहते हैं। वो जिस फील्ड में रहे, चाहे डॉक्टर रहे या इंजीनियर हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या नेता में हो या फिर कोई भी काम करता हो, दुकानदारी ही क्यों नहीं करता हो, चाहे छोटा काम करे या बड़ा काम करे, गुरुदेव अपने बच्चों को लीडर बनाना चाहते हैं। लीडर का मतलब ये होता है कि उसकी बात, अपनी बातों को रख पाए वो बच्चा और दुनिया को समझा पाए कि ऐसे हम हैं। लोग उससे पूछे, उसको कहने की जरूरत ना पड़े कि हाँ समाज को ऐसे लेकर के चलना है, तुमको ऐसे रहना पड़ेगा। दुनिया आ करके उससे पूछे कि बेटा तुम कहाँ से जुड़े हुए हो, इतना अच्छा
थॉट तुम्हारे मन मस्तिष्क में कहाँ से आता है। तुम अपनी डॉक्टरी इतनी अच्छा तरीका से चलाते हो, सब काम को करते हुए अपने भगवान का भी समय, भगवान के लिए भी समय निकाल लेते हो, धर्म कर्म के लिए भी समय निकाल लेते हो, हर काम के लिए तुम अच्छा से इतना समय निकाल लेते हो। आखिर तुम किस तरीका से प्लानिंग करते हो। लोग आकर के आपसे पूछे, आपके व्यक्तित्व में इस तरीका से चमक हो, आपके वाणी में इतना बढ़िया प्रखरता हो कि लोग आकर के आपसे पूछे। गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं कि अपने बच्चों को हम लीडर बनाना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी है उस फील्ड में उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि दुनिया उसको देख करके नकल करे, तभी हमारी बातों को दुनिया समझ पाएगी। दुनिया को चाहे समाज को किसी व्यक्ति को समझाने जाना ना पड़े, उसके व्यक्तित्व में इतनी प्रखरता हो, इतना मजबूत उसका मन स्थिति हो, हर काम उसका इतना मजबूत हो कि लोग आकर के उससे पूछे। लीडर बनाना चाहते हैं और उसी लीडरशिप के लिए आपको गुरुदेव अपनी प्लानिंग बताते हैं कि वो कैसे होगा। आपके जीवन में साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, बार बार इसकी चर्चा गुरुदेव करते हैं कि इस चीज को तुम अपने मन मस्तिष्क में लेकर के चलोगे, इस रूटीन को लेकर के चलोगे तो तुम्हारे जीवन में मजबूती आएगी, तुम मजबूत बनोगे और धीरे 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 हमारे सपनों को साकार तुम करते हुए चले जाओगे। यही गुरुदेव की संक्षिप्त में एक छोटा सा परिचय है। यही गुरुदेव की आशा और अपेक्षा प्रत्येक व्यक्ति से है।